गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो केमिस्ट्री का है ये थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने इससे पहले दो चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, आई होप कि वो दोनों आपको समझ आ गए होंगे। तो अब आज हम ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो अब ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो जो है उसको बाइफरकेट किया गया है टू मेन ग्रुप्स में, जो कि एक तो मेटल्स है और एक नॉन मेटल्स है। ठीक है, टोटल एलिमेंट अगर हम देखते हैं तो टोटल एलिमेंट जो है वो 118 एलिमेंट्स है। तो उसमें नंबर ऑफ मेटल्स जो है वो 93 है। ठीक है, लेकिन 93 मेटल्स जो हैं उनका आगे और बाइफरकेशन है। जैसे 4 या हम बोल सकते हैं 5 तरह के मेटल्स हमको देखने को मिलते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसमें कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम वगैरह ऐसे मेटल्स आते हैं। दूसरा इज़ अल्कली मेटल, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, फ्रेंशियम जैसे मेटल्स हैं। देन थर्ड इज़ ट्रांजिशन मेटल, जिसमें कॉपर, आयरन, कोबाल्ट वगैरह ऐसे मेटल्स आते हैं। और फिर एक पूरी सीरीज़ है हमारे पास एक्टिनाइड्स और लैंक्टिनाइड्स मेटल्स की। ठीक है, जो अगर आपने आपका पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो उसके नीचे जो वो दो बॉक्सेस बने हुए हैं, एक तो लैंक्टिनाइड सीरीज़ है और दूसरी एक्टिनाइड सीरीज़ है। ठीक है, सो ये जो है ये मेटल्स की बाइफरकेशन मैं आपको बोल रही थी कि 4 मेन तरह की, या फिर आप बोल सकते हैं 5 तरह की, क्योंकि ये एक्टिनाइड और लैंक्टिनाइड ये एक ही बॉक्स में आते हैं। ठीक है, उसमें 2 रोज़ बनते हैं जिसमें कि ये एक्टिनाइड और लैंक्टिनाइड सीरीज़ जिनकी प्लेसमेंट की गई है। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास नॉन मेटल्स कितने हैं, 18 हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स में जैसे हम देखते हैं जो जनरली गैसेस है हमारे पास, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, कार्बन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं ये नॉन मेटल्स में आती हैं और वो कितनी है, 18। और फिर जो मेटलॉइड्स हैं, मतलब जिसमें मेटल्स की भी ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। ऐसे 7 मेटलॉइड्स हैं हमारे पास, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये टोटल नंबर है 7। ये मैं आपको थोड़ा सा इसलिए आइडिया दे रही थी ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा लग सके कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वो मेटल्स के हैं। ठीक है, तो अब मेटल्स को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, आपसे पूछेगा कोई कि मेटल क्या होता है। सो मेटल्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो पॉजिटिव आयन बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे सोडियम है, कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, तो इन पे जब भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो इन पे पॉजिटिव साइन आ जाता है ऊपर। ठीक है, जब हम इनको एज आयन लिखते हैं तो हम Na पॉजिटिव आयन लिखते हैं, Ka मतलब पोटेशियम पॉजिटिव होता है, कॉपर में पॉजिटिव होता है, आयरन में पॉजिटिव होता है। मतलब ये कि जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो इनमें पॉजिटिव आयन आता है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये जब इलेक्ट्रॉन इनमें, हम ये भी बोल सकते हैं इनमें कैपेबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ये आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ये जो मैंने आपको बाइफरकेशन बताया इसका मेटल्स का कि एलिमेंट्स का कैसे इनको बाइफरकेट किया गया है। सो अब थोड़ा मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया दूंगी कि एल्कलीन अर्थ मेटल्स किनको बोलते हैं। वो वाले मेटल्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है, जो कि ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। जिनके ऑक्साइड जो होते हैं, इन मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, तो मतलब है जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, अगर हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो बेसिक सोल्यूशन बनाएगा। ठीक, इसलिए ऐसे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो मेटल्स आते हैं उनके ऑक्साइड जब हम उनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, देन सेकंड इज़ अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स को हम ऐसे क्यों बोलते हैं अल्कली मेटल्स है, क्योंकि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं
तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर्म करते हैं, ठीक है। इतनी स्ट्रॉन्ग बेसिस के वो मतलब आसानी से एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं, ठीक है। देन इज़ ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स को ऐसा नाम इसलिए दिया है क्योंकि वो दो ग्रुप्स में ट्रांजिट करते हैं, जैसे ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के बीच में वो ट्रांजिशन करते रहते हैं, ठीक है। तो मतलब और जो फोर्थ है हमारी लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज़, तो एक मेजर वजह है कि इन एलिमेंट्स को या इन मेटल्स को अलग क्यों रखा गया है, वो ये है क्योंकि देखा जाता है कि ये दो सीरीज़ जो है हमारे पास लैंथेनाइड एक्टिनाइड और लैंथेनाइड सीरीज़, ये जो है एफ शेल को भी फिल करती है, ठीक है। जो हमारे पास शेल्स होते हैं ना SPDF, तो ये एफ शेल को भी फिल करते हैं, इसलिए ये दो ऐसे हमारे पास सीरीज़ हैं, एक्टिनाइड सीरीज़ और लैंथेनाइड सीरीज़, जो एफ शेल को भी फिल करते हैं। तो इसलिए इन दो को अलग से ही प्लेस किया गया है। और प्लस ये इनर ट्रांजिशन मेटल्स इनर ट्रांजिशन भी करते हैं, मतलब ये जो इनका अपना प्लेस है जो वहाँ पे ये ट्रांजिशन करते हैं। तो इन दो सीरीज़ को इसलिए अलग ही रखा गया है, ठीक है। सो हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में जो नीचे जो दो लाइंस होती हैं, जो दो बॉक्सेस बने हुए होते हैं, उनमें जो मेटल्स लिखे होते हैं, तो पहली जो होती है वो लैंथेनाइड सीरीज़ होती है, जहाँ पे कि 58 से लेकर 71 जो है 71 नंबर तक एलिमेंट्स होते हैं। और दूसरा जो है एक्टिनाइड सीरीज़ दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 89 टू 103, ठीक है। और इनकी ये खासियत है कि ये एफ शेल को भी फिल करते हैं, ठीक है। सो ये तो था थोड़ा सा मेटल्स के बारे में आपको। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेटल्स हैं, हमको कैसे पता चलता है कि मतलब जो कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे हमने एसिड और बेस में देखा था, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। हमने देखा था एसिड जो है, अगर एसिड जो है वो खट्टा होता है, बेस जो होती है वो बिटर होता है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिससे हमें पता चला कि हाँ भाई ये एसिड है और ये बेस है। ऐसे ही मेटल्स और नॉन मेटल्स की भी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी अपनी खासियतें हैं कुछ, जिससे हमको पता चलता है कि हाँ ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मतलब फिज़िकली अगर हम मेटल देख रहे हैं तो हम फिज़िकली उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये मेटल है, ठीक है। उसको देख के कैसे पहचान सकते हैं कि हाँ ये मेटल है। तो कई सारी प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, 8-9 प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, जिससे हम ये मतलब देख के ही बता सकते हैं, छू के बता सकते हैं या फिर सुन के बता सकते हैं कि हाँ ये मेटल हो सकता है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी इसमें आती है दैट इज़ लस्ट्रसनेस की। लस्ट्रसनेस क्या होता है, चमक जो होती है, हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी ये हैं मेटल्स होते हैं, उनमें एक चमक होती है। क्या होती है, एक चमक जैसी होती है। जब आप आयरन को ले लीजिए, आप गोल्ड को ले लीजिए, आप सिल्वर को ले लीजिए, आप कॉपर को ले लीजिए, ठीक है। तो एक चमक, एक लस्ट्रसनेस इसमें होती है, एक शाइन जैसी इसमें हमेशा होती है। तो वो चमक जो है उसका मतलब है कि हाँ ये मेटल है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे ये जो हमारी मेटल सीरीज़ है, इसमें कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस भी होंगे, ठीक है। जैसे मेटल्स जो है यूजुअली हार्ड होते हैं। जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, वो हार्डनेस की है। जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो कि सॉफ्ट है, इतने सॉफ्ट है कि उनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें। खाली एक प्रॉपर्टी उनकी नहीं है, मतलब कि वो हार्ड नहीं है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है उनकी मेटल वाली हैं, ठीक है।